हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 6 विच इज़ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मोहन जो था सॉरी यहाँ से चालू होता है। कल्चर फील्ड थी, वो फार्मिंग करता था बहुत सालों पहले से। स्मॉल बाउंड्री में सेपरेट करता था, उसको वन बोलते हैं। एक दिन मोहन ने नोटिस किया कि राघु जो है वो शिफ्ट हो रहा है कुछ अलग वन में फीट में, ठीक है। तो मोहन ने उसे मैनेज करने के लिए बोला, कुछ मोहन के लैंड से इंक्रीज़ कर सकता है वो। तो मोहन कुछ थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मोहन को गुस्सा आ गया। तो जो बट वो थोड़ा सा डरा हुआ भी था। राघु फैमिली ओन मैनी फील्ड्स एंड डिसाइड। राघु की जो परिवार था वो बहुत सारे फील्ड्स करते थे। उसके जो अंकल थे वो सरपंच थे विलेज के। वो जो क्या करता था, घर के बाहर कॉलेज करता था, प्लग करता था, मीन्स वही हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड। राघु कंफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही मूव ऑफ द बन। राघु ने ऐसा एक्सेप्ट कर दिया कि वो दूसरे बन में जाएगा। He called one of the helpers and they began shooting at Mohan and beating him. तो वो मोहन को मारने लग गए सब लोग, ठीक है। नेबरर ने हिला कि जो मोहन जो है वो मोहन को सब लोग मार रहे। He was badly hurt on his head. उसको उसके सिर पे, दिमाग पे और हाथ पे बहुत झुरका लगा था, ठीक है। तो he was given first aid बाय वन ऑफ द हिज नेबरर। तो उनके नेबरर्स ने उसको फर्स्ट एड दिया। उसके फ्रेंड जो थे वो विलेजर्स में पोस्ट ऑफिस में भागे और लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया ये सब। तो अदर वो डाउटफुल इफ़ दिस वाज गुड आइडिया बिकॉज दे वुल वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो इससे जो है उनका पैसे भी वेस्ट होंगे। तो ये बैड आइडिया था। उनको लगता था कि ये गुड आइडिया है कि कुछ पैसे पीपल, राघु की फैमिली तो ऑलरेडी हमें पैसे देके उन लोग तो जेल में से छुड़वा लेंगे, तो हमें ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे ना। पुलिस स्टेशन वाले ऐसे सोचने लग गए। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबरर आस्क्ड, why don't we spend some more money and go to the main police station in the town? क्या हम कोई दूसरे ज़्यादा पैसे खर्च करके बड़े वाले पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं इस टाउन के? इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन द पुलिस स्टेशन बिकॉज अवर विलेजर्स कम इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन मोहन। मोहन ने क्या बोला? मोहन ने बोला ये पैसे की बात नहीं है, ये केस है जो हमें सिर्फ पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करना है, ठीक है। एवरी पुलिस स्टेशन हर एक कंट्रोल के बीच में रहता है। तो हर पुलिस स्टेशन का काम एक ही कंट्रोल के अंदर रहता है। इस टाउन का जो सबसे बड़ा पुलिस है, हर केस उसके पास जाने वाली। अगर केस बढ़ जाएगी तो नहीं तो केस इतने में ही निपटा जाएगी, ठीक है। तो ये किसने बोला? मोहन ने बोला। मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो दैट वॉट टू डू। मोहन कुछ समझ भी नहीं आया था कि वो क्या करे, कैसे कंप्लेन रिकॉर्डेड करे। तो जो वर्क पुलिस स्टेशन का क्या है? पुलिस स्टेशन का वर्क है कि वो हर एक इंसान की जो भी मेन चार्ज है उस पर ध्यान दे। जैसे किसी ने बोला कि इसने मेरा ये चोरी किया, इसने मेरा वो चोरी किया, इसने मुझे ये मारा, उसने मुझे वो मारा, तो उसकी बात नहीं है। तो पुलिस स्टेशन में कैसे आती है कि इसने मुझे ये मारा, इसने मुझे वो मारा। तो उस टाइम उस चीज़ का जो अगर ज़्यादा बड़ी केस होगी, ज़्यादा बड़े पुलिस स्टेशन में जाएगी, छोटी सी केस होगी तो पुलिस स्टेशन में ही निपटा जाएगी। ज़्यादा बड़ी केस होगी तो जाएगी लॉयर के पास, ठीक है। तो मेंटेनेंस होता है लैंड रिकॉर्ड्स का। क्या मेंटेनेंस होता है? तो आपने मोहन और राघु को देखा कि वो कैसे बाउंड्री फील्ड्स के लिए पूरा शिफ्टेड होगा, पूरा पुलिस स्टेशन तक बात गई, ठीक है। Isn't there a way by which they could have settled the disputes in a peaceful manner? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हर बात हमें पुलिस स्टेशन में ही घुसानी है, हर बात हमें पुलिस स्टेशन में ही क्यों लेके जानी है? मतलब इसने मुझे ये मारा तो पुलिस स्टेशन में चलो।
इसने मुझे पेन मारी, पुलिस स्टेशन में चलो, तुम्हारा नाम बोलूँगी मैं पुलिस स्टेशन में। क्या किया राघु ने, क्या किया, अच्छे से बात करनी थी, तुम ये जगह ले लो, तुम ये जगह ले लो, हम दोनों हम मिलजुल के रहेंगे, बात खत्म, ऐसा हो सकता था। बट क्या किया उन लोग ने, क्या किया, मैं पुलिस स्टेशन में जाऊँगा, मार झगड़ा किया, पुलिस स्टेशन तक बात गई, पुलिस स्टेशन से बात गई तो पुलिस स्टेशन की भी जांच पड़ताल चालू रही ना। पुलिस लोग को भी तकलीफ होती है कि ये बात देना है, वो बात देना है ना। तो जो पटवारी होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा लैंड कलेक्शन करने में, ठीक है। जैसे फार्मर जो होते हैं वो ग्रो करते हैं इन क्रॉप्स ये सब, ठीक है। पटवारी जो होता है वो होता है विच समवन उसका जिसका लैंड होता है, जिसका खुद का ज़मीन होता है, उसका वो उसे कहता है वो पटवारी, वो कहलाता है पटवारी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैप दिखाया गया है हमें, बाउंड्री, वेल, ग्रासलैंड, कच्चा रोड और ट्री का मैप तो नहीं है, पता नहीं क्या है। तो एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दीज इज वर्क ऑफ रिन्यूड डिपार्टमेंट। सीनियर जो लोग होते हैं, पटवारी बात कर लो, पटवारी जो होता है वो छोटा सा हमारे सुपरवाइज डिपार्टमेंट में काम करता है। तो ऑल स्टेट्स इंडिया के डिवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, मैनेज करते हैं सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं, जिसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं वो रिन्यू ऑफिसर होते हैं, या उन्हें तहसीलदार भी बोला जाता है। तहसीलदार जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्टर नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो रिन्यू ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। जो तहसीलदार भी कहलाते हैं। तहसीलदार मतलब पता है, तहसीलदार मतलब अभी तो बताया मैंने, तालुका जिसका पूरा तहसील हो, मीन्स तालुका हो, कुछ भी बोल सकते हैं हम, तहसील तरीका, तो उन्हें बोलेंगे हम। इस डिस्प्यूट उनका है, वो तहसीलदार है, वो सुपरवाइज़र है पटवारी का भी, जो एंटर करता है हर सब, जो कलेक्ट करता है, ठीक है। जैसे देखो समझो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखा है। अब हमें कोई जगह खरीदनी है, हमें कोई घर लेना है, कुछ खरीदना है, ये क्या है, ये तेल, इनको कलर चेंज करती हूँ, ये क्या है, अरे इससे भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा डार्क ब्लैक ले लेती हूँ। तो ये क्या है, ये है तहसीलदार, ये है तहसीलदार, ठीक है, ये तहसीलदार है। तहसीलदार को, और ये कौन है, ये विलेजर्स है, ये लोग जो है, तो इन लोग तहसीलदार को पूछने आएंगे कि हमें ये जगह लेनी है, क्या आप ये जगह हमें दे सकते हैं। तहसीलदार यस बोलेंगे सो वी कैन, नो बोलेंगे तो नो वी कैन, ठीक है। एक जैसे आप एक पोयम लिखी गई है, अ डॉटर्स विश, और डॉटर्स विश लिखी गई है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ पढ़ के, देखो क्या है, अ डॉटर्स विश, पोयम है, पोयम। फादर इनहर्टेड अवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन से home. It is not very womanly, I am told, but I really want a place of my own, not dowry of silk and gold. तो ये पोएम में जो लिखा है आप खुद समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमारे साथ तक इतना ही बाकी है, ठीक है। अ न्यू लॉ, एक नया लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में जो हुआ था। तो एक नया लॉ यहाँ पे दिखाया गया है, जो फार्मर्स होते हैं उनका खुद का लैंड होता है अभी भी,
वी थिंक मैन का ज़्यादा होता है लैंड. वुमेन्स आर सीन एज पीपल हु वर्क इन द फील्ड. जो वुमेन्स होते हैं वो फील्ड में फार्मर्स काम करते हैं, तो वो वुमेन्स एग्रीकल्चर करते हैं. ठीक है. आफ्टर तो till recently in some states of Hindu women did not get a share in the family agriculture land. तो एक जगह पर गांव पे एक हिंदू वुमन को उसका खुद का एग्रीकल्चर नहीं मिला, तो उसने क्या किया, उसके फादर की ही डेथ कर ली और सारी प्रॉपर्टी क्या कर ली, उसके बेटों और उसने बांट ली. तो रिसेंटली जो लॉ है वो चेंज हो गया है. एक नया लॉ सन्स, डॉटर्स और उसके मदर्स हिंदू फैमिली में जो इक्वल शेयर होने चाहिए लैंड, जो सेम लॉ है वो अप्लाई होने चाहिए सारे स्टेट्स में, सारे यूनियन टेरिटरीज में, हमारी कंट्री में. दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमन. तो वुमन को भी ये बेनिफिट करेगा. लार्ज नंबर ऑफ सुधा डॉटर्स को भी हेल्प करेगा. शी इज़ मैरिड एंड तो उसकी मदर भी फार्मिंग वर्क करती थी और उसकी बेटी भी काम करती थी. ठीक है. हर मदर ही आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चाइल्ड इन द रिकॉर्ड. तो यही बताया गया है कि एक नया लॉ कौन सा लॉ है, पूरे फैमिली मेम्बर को, इस फैमिली मेम्बर में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, जितने भी लोग हैं फैमिली मेम्बर में, तो वो फैमिली मेम्बर को पूरी उनकी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए. जैसे वुमन को भी मिलनी चाहिए, डॉटर्स को भी मिलनी चाहिए, सन्स को भी मिलनी चाहिए एंड फादर्स को भी, मेंस को भी मिलनी चाहिए. मीन्स मदर फादर को भी मिल रही एंड सन्स एंड डॉटर्स को भी मिल रही है. तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है. और अगर आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.